नमस्कार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया कह लें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लें, चिराग पासवान इन दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ उनका दावा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन क्यों लगना चाहिए? जिस तरीके से छपरा मसरक की घटना कह लें या बिहार में आए दिन दारूबंदी को लेके लोग शराब जिस तरीके से चोरी चुपके पीते हैं, अवैध शराब का कारोबार दिन प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है। जो ठेकेदार हैं, जो माफिया हैं, करोड़पति बनते जा रहे हैं। आप डाटा निकाल के देख सकते हैं। चिराग पासवान लगातार हमलावर हैं नीतीश कुमार के प्रति, सरकार के प्रति, व्यक्तिगत तौर पे नहीं, सरकारी तौर पे और आम जनता को लेके। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा, इनसे जानेंगे कि क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और कितना औचित्यपूर्ण और लाभकारी होगा बिहार प्रदेश के हित में। क्या कहते हैं? देखिए, लाभकारी अगर नहीं होता तो इतना बड़ा स्टेप हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं उठाते। और 17 साल बहुत होता है कोई चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए, चाहे आप बोलिए हत्याएं बोलिए या फिर रोजगार बोलिए या फिर एजुकेशन बोलिए या फिर स्वास्थ्य बोलिए। चारों तरीके से हमारी अभी की जो सरकार है, ऑनरेबल सीएम चारों खाने चित, उनसे कुछ हो नहीं रहा है। उनको भी आराम करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अभी तो फिलहाल इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं, सीधा उनसे हाथ से चाबी छीन के राष्ट्रपति के हाथ में जाने वाला है। पर वो तो कर नहीं सकते ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। जो भी प्रक्रिया हो, एंड ऑफ द डे जो चीज़ें हम लोगों ने मांग की है राष्ट्रपति शासन, वो लागू जल्द से जल्द हो, ताकि बिहार के जनता के साथ और अन्याय ना हो। 150 मौतें बहुत होती है सत्यम जी, और हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि शराबबंदी के बाद भी ये सारी चीज़ें देखने पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है, अब शराबबंदी की बात तो करें, मुझे समझ नहीं आता है एक बार भी कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा है कि शराब बन के जो पैसे, जो काला धन कमाया वो कहाँ गया। जो बना रहे हैं आपने छुटपुट लोगों का पकड़ के छोड़ दे रहे, लेकिन जो मेन मुखिया है जिनके अंडर ये सारी चीजें, वो कहाँ है? उनका नाम किधर है? आप छोटे छोटे जगह जाते हो, डीएम को पकड़ते हो, उनके सिपाही को पकड़ के आप उनको बर्खास्त कर देते हो। इससे सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन तभी होगा जब कार्रवाई होगी डायरेक्ट, और कार्रवाई के नाम पे जब आप बात करने जाते हो तो हमारे ऑनरेबल सीएम का आजकल एक टैगलाइन बहुत ही फेमस है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए या फिर जो पिएगा वो मरेगा। तो इस टाइप की बातें बहुत हो गई है। अगर ऐसी बात है तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं तो कि जो बेचेगा वो मौज करेगा। तो अब ये मौज और ये आपका जो भी आपके आंकड़े आप लोग अभी बता रहे हैं या फिर जो भी आप लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, अब इनसे तंग आ गए हैं लोग। पर लोगों के लाशों के ऊपर बिछ के राजनीति करना गलत है। अच्छा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही बनाए कानूनों से बैकफुट पे आ जाते हैं, उन्होंने एक कानून लाया था कि जिसके घर या जिसके प्रीमाइसेस से दारू पकड़ाएगा उसके घर को सीज कर लिया जाएगा, लोगों को पकड़ा जाएगा, सब पे एफआईआर होगा। लेकिन जब एक माननीय किसी व्यक्ति ने ये पीआईएल दायर किया कि अगर बिहार को एक स्टेट, एक घर के रूप में देखा जाए और बिहार के गार्जियन मुखिया नीतीश कुमार होंगे, तो क्या बिहार में अगर दारू पकड़ाता है तो मुख्यमंत्री के ऊपर केस होना चाहिए? तो वो इस कानून से सीधे बैकफुट पे आ गया और इस कानून को ही हटा दिया। मैं तो ये बोलूँगी 150 लोगों की जो मौत हुई है, जिनके घर में रोजगार खत्म हो गया, क्योंकि जो भी लोग वहाँ पे आपके मारे गए हैं वो सब रोज उनके घर के मेन अर्निंग मेंबर थे। तो एफआईआर तो डायरेक्टली हमारे ऑनरेबल सीएम के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपने नीति लाए वो आपका फेल है, शराबबंदी फेल है, एजुकेशन फेल है, तो आपके ऊपर तो इतने सारे आरोप हैं। इमेजिन कीजिए जिस दिन 13 करोड़ जनता जाके, इंक्लूडिंग मी, हम लोग जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर करेंगे अगेंस्ट ऑनरेबल सीएम, तब क्या होगा? वो ये चीज सोच नहीं पा रहे और वो आराम से चीजों को अच्छा देखते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, हो ही रहा है, यही सब करके दिन अपना बिता रहे। किसी भी तरह 2023-24 आएगा, फिर कुछ झूठे दिलासा देंगे और सोचेंगे कि इस बार भी कुछ बड़ा कर लेंगे, और 2024-25 में वो अगेंस्ट सीएम या फिर पीएम, जो भी उनके पता नहीं मन में क्या, हमको कोई मतलब नहीं है उनसे कि वो क्या सोच रहे। हमें मन है भैया कि भाई आप विकास कीजिए, डेवलपमेंट लाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, बिहारियों को लोग बाहर जाके गाली ना दें। एक बताइए, चिराग पासवान चहेते बनते जा रहे हैं बीजेपी की, इस तरह की बातें चल रही है। दूसरी बात ये भी है कि ये पैरामीटर, मौत का पैरामीटर और इस तरह की कुव्यवस्था जो आप बता रही हैं, क्या इसको देखते हुए गृह मंत्रालय इस तरह का फैसला लेगा कि बिहार में? देखिए, अगर एटलीस्ट फाइनली कोई युवा नेता उठ के तो गए वहाँ पे, बात तो की है। अभी तक तो मैंने किसी को नहीं देखा कि जाके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बात की और अमित शाह से जाके मिले, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो फाइनली जो लीडर कर रहे हैं उनके प्रति स्नेह, सम्मान, ब्लेसिंग्स, प्यार, हर वो चीज उमरना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। तो अगर वो चहीते बनते जा रहे हैं, चहीते थे या चहीते हैं, तो ये अच्छी बात है।
ये हम सबको खुश होना चाहिए कि फाइनली किसी लीडर में ये गट्स है, शेर वाला गट्स है, जो आगे बढ़ के चीजों को कर रहे हैं। तो बीजेपी बिहार भी तो ये चीज नहीं की। बीजेपी बिहार भी ये चीज़ नहीं थी, मैं ये नहीं बोलूँगी। उन्होंने जिनको सीएम बनाया था उन्होंने अचानक से पलटी मार दी, जबकि शहनवाज हुसैन जी यहाँ पे लाने वाले थे इंडस्ट्री। अचानक से रातों रात पता नहीं क्या उन्होंने किया, क्या उनको डर लगा, उनको अपने कुर्सी को बचाना था तो वो महागठबंधन में, मतलब के यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता है, लड्डू होता है सिर्फ और सिर्फ जाति गेम, सब समीकरण XYZMB पता नहीं क्या क्या गेम खेला जाता है। लेकिन जब भी आप बात करेंगे डेवलपमेंट की, सब हवा हो जाता है। तो फाइनली कोई ऐसा युवा नेता है जो डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवयानी मित्रा। इनका सीधा कहना है कि जो पैरामीटर इनके हिसाब से ये बताई कि वो जो मौतें और बिहार में बढ़ती हुई कुव्यवस्था, इसको एक ये पैमाना बना के रामविलास पासवान के बेटे, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान फाइनली मिलने तो गए, पहल तो किया, तो इस पहल की अनुशंसा और प्रशंसा दोनों होनी चाहिए, इतना इनका कहना है। बहरहाल आप जो खबर में देखें, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जो शेयर कीजिएगा। बने रहता पटना फोरम के साथ, मैं हूँ आपके साथ।